मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बको मराला। इस पंक्ति से क्या भाव मिलते हैं कि जो सत्संग का फल है, किसी और चीज का फल तो मिलने में देर हो जाता है, समय लग सकता है, लेकिन जो सत्संग का फल है वह तत्काल मिलता है। काक होई पिक बको मराला। गोस्वामी जी का यह भाव है कि सत्संग के प्रभाव से जो कौवा है वह कोयल बन जाता है, और जो बग है, जो बगुला है, वह हंस बन जाता है। एक घटना याद आ रही है हमको, और वह घटना कहाँ की है तो प्रयागराज की है। प्रयागराज में कुंभ लगता है माघ के महीने में। माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति आवश्यक होई। तो बहुत से लोग देशी विदेशी संत महात्मा साधु नर नाग किन्नर देवता सब एकत्रित होते हैं स्नान करने के लिए, पान करने के लिए। माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति आवश्यक होई। एक विदेशी आया, वह भी गंगा के तट पे बैठा हुआ था, स्नान करके अपना, और कथा चल रही थी। तो कथा में महाराज जी यह बता रहे थे सत्संग की महिमा कि मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बको मराला। जो विदेशी यह था वह सुना तो क्या करता है कि कौवा को पकड़ता है। मज्जन फल पेखिए तत्काला माने स्नान करने से जल में जो कौवा है वह कोयल बनेगा और बगुला हंस बनेगा। तो किस जल में भाई स्नान करना है? क्या यह स्थूल जल में? किस जल में स्नान करने से होगा? तो विदेशी क्या किया कि एक बगुला और कौवे को पकड़ा और गंगा प्रयाग के जो जल है वहां पे त्रिवेणी का, उसमें डुबोने लगा कौवे को और बगुले को, और डुबो कर कहता है आया लेकर के। कहा कि महाराज जी ने तो कहा है कि ये परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन जो कौवा है कहाँ वह कोयल बन रहा है और बगुला जो है हंस कहाँ बन रहा है? लगता है कि इनकी झूठी कथा है, झूठी ये महिमा बता रहे हैं सत्संग के। उसे विश्वास नहीं हुआ। तो किस जल में स्नान करना है? सत्संग रूपी जल में, कथा रूपी जल में। संत सभा चहुदिशी ओराई नहीं बना तो वो जल क्या है जिसमें स्नान करने पे भाई कौवा कोयल बन सकता है और बगुला हंस बन सकता है? कौन सा जल है? आइए हम दर्शन करें। कलश यात्रा हुई, हम लोग जल भर के लाए। जल भरी जो आप लोग किए यज्ञ का, तो कलश में जल भरा गया। हम लोग जितने भी भक्तगण हैं, माताएं हैं, सब सर पे उठा के लाई कलश को, जल भर करके नदी से। इसका अभिप्राय क्या है? वो प्रतीकात्मक चीज है। वह घड़ा क्या है जिसमें आप जल भर करके लाए? जल यात्रा किया गया, कलश यात्रा की गई। ये सब प्रतीक है और हम लोग प्रतीक को ही पकड़ के बैठ जाते हैं। जल क्या है? घड़ा क्या है? तो हमारा जो ये हृदय है, यही तो हृदय घट है। हृदय घट में हम कौन सा जल भरे? उस घट में तो जो स्थूल घट है उसमें तो जल भर करके ला दिए। स्थूल जल को नदी में से, गंगा जी में से ला दिए। और गंगा जी भी क्या है? तो भक्ति की प्रतीक है, ज्ञान की प्रतीक है। तो एक घट ही हमारा हृदय है और जल सिया
जस सलिल सुधासम। इस सिय राम जस रूपी सुधा को जल को भरना है जी। इस जल में स्नान करेंगे तब जो कौवा है कोयल बनेगा और बगुला हंस बनेगा। प्रमाण मानस में जने जमोखने कहीने जहोनी। जल चर थल चर नभचर नाना अजय जड़ चेतन जीव जहाना। तो जे जड़ चेतन जीव जहाना जलचर थलचर नभचर नाना। ये सत्संग की महिमा को जानते हैं। अब वाल्मीकि जी से पूछिए, जिनको राम भी नहीं कहने आ रहा था, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। वाल्मीकि नारद घट जोड़ी, ये सत्संग की महिमा है। दासी पुत्र श्री नारद जी ये दासी के पुत्र हैं, लेकिन सत्संग के प्रभाव से भक्ति के आचार्य भक्त शिरोमणि बन गए। दासी पुत्र होते हुए भी नारद घट जोनी। अगस्त ऋषि जी का जन्म, इन्हें कुंभज भी कहा जाता है। किनका जन्म घड़े से हुआ है, घटज भी कहा जाता है। कहे कुंभज हो, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, असोसी असो जसा सकल संसारा। ऐसी ख्याति हो गई। और एक घड़े से उत्पन्न अगस्त जी क्या बन गए? मंत्र के विशेषज्ञ बन गए, मंत्र दृष्टा बन गए। ऐसे ये मंत्र दृष्टा बने, विशेषज्ञ बने कि भगवान राम को भी वन में आने के बाद इनको मंत्र पूछना पड़ा। लीला जगत में भगवान राम भी मुनि अगस्त जी से मंत्र पूछते हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, वो मुझे मंत्र दीजिए जिससे मैं निशाचरों पर, राक्षसों पर विजय प्राप्त करूं। कहते हैं अब सो मंत्र हो, अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, अजेहि प्रकार रोमो निद्रोही। जेहि प्रकार मंत्र पूछते हैं। तो कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोचे सूझस सकल संसारा। अब शो मंत्र देहु प्रभु मोहि, अजहि प्रकार मारो मुनिद्रोही। मंत्र पूछना पड़ा। ऐसे ये मंत्र विशेषज्ञ मंत्र में पूर्ण रूप से पारंगत हो गए, परिपूर्ण हो गए कि भगवान को भी पूछना पड़ा। तो एक किसकी महिमा है? सत्संग की महिमा है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। ऐसी महिमा को सुनकर के आश्चर्य नहीं किया जा सकता है। तो सत्संग से
क्या होता है, सत्संग के प्रभाव से सज्जनों आकृति नहीं बदलती है, स्वरूप नहीं बदलता है, क्या बदलता है, प्रवृत्ति बदल जाती है, स्वभाव बदल जाता है। शरीर का नक्शा थोड़ी ना बदल जाएगा कि स्वरूप बदल गया, आकृति बदल गई, प्रवृत्ति बदल जाती है, स्वभाव बदल जाता है, विचार बदल जाता है। तो बाबा ने कहा कि सुनिया सरज करे जन कोई, और सत्संगति मोही मानहि गोई, सत्संगति मोही मानहि गोई। सत्संग का ऐसे प्रभाव पड़ता है, भजन का